नमस्कार, साधा न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। कहते हैं कि भगवान सबकी जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन वो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है वो अपने रूप में डॉक्टर्स को हमारे पास भेजते हैं ताकि वो हमारे जीवन की रक्षा कर सके। तो हमारे साथ आज हेपेटाइटिस डे के कार्यक्रम में बात करने के लिए मौजूद हैं संजय सर। तो उनसे हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस होता क्या है और किस तरीके की चीज़ों का हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हेपेटाइटिस डे है तो उसके उपलक्ष्य में किस तरीके की चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि लीवर की। तो ये जो हेपेटाइटिस बीमारी है वो कहीं ना कहीं वो ताल्लुक जो है वो लीवर से रखती है। तो राइट लीवर को राइट कैसे रखें? हाँ, देखिए, जैसा आपने कहा, लिवर जो है वो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। और जब लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ सूजन आती है, तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। और हेपेटाइटिस बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल से, शराब से भी हेपेटाइटिस होता है। बहुत सारे इन्फेक्शंस जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें हेपेटाइटिस होता है। बहुत सी दवाइयों से हेपेटाइटिस हो सकता है। चोट लगने से हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी कहीं भी सूजन जो लिवर में प्रोड्यूस होगी। पर जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है ये मनाया जाता है इसलिए कि इस दिन हम लोग चाहते हैं कि सारी दुनिया में न सिर्फ पेशेंट्स, आम आदमी, बल्कि चिकित्सा जगत को भी हम जागरूक कर पाएँ इस बीमारी के प्रति, जो वायरल हेपेटाइटिस कहलाती है। जो 5 किस्म के स्पेशल वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये वायरस लिवर पे आक्रमण करते हैं और इनके संक्रमण से लिवर पर सूजन आती है और धीरे धीरे लिवर का फंक्शन कम होता जाता है। तो यानी व्यक्ति को पहले बुखार आता है, फिर उसकी भूख कम हो जाती है, फिर उल्टियाँ होने लगती हैं, फिर आंखें और शरीर पीला पड़ जाता है और इन्हीं में से कई लोगों का लिवर फेल भी हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा महत्वपूर्ण हम मानते हैं इसलिए क्योंकि ये शरीर में घर बना लेते हैं और जिसको हम कहते हैं ये लिवर को डैमेज कर सकते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस कर सकते हैं। और इन्हीं में से कुछ पेशेंट्स को लिवर कैंसर भी होता है। तो हेपेटाइटिस डे की शुरुआत कैसे हुई? मतलब कब से ऐसे लोगों को समझ आने लगा कि ये बीमारी हेपेटाइटिस है? रूरल एरिया में हेपेटाइटिस को किसी और नाम से भी जानते होंगे, तो दूसरा नाम क्या है? हाँ, देखिए, हेपेटाइटिस को आमतौर पे लोग पीलिया के नाम से समझते हैं ना। हमारे हर गांव में लोग समझते हैं, बरसों से, सदियों से जानते हैं कि एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की आंखें पीली हो जाती हैं। तब वो ये नहीं जानते थे कि हेपेटाइटिस वायरस से होता है, पर ये बीमारी बहुत आदिकाल से है। तो अब उस समय भी लोग ये जानते थे कि इस बीमारी में अगर कुछ भी ना करें, इलाज ना करें, पेशेंट को बस उसके खान पान का ध्यान रखें, उसको आराम करवाएं, तो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो यही बीमारी जब 1950 के बाद 70 के आसपास जब हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का आविष्कार हुआ, पता चला, तो तब से ये मालूम चल गया कि ये वायरस हैं जो हेपेटाइटिस करते हैं। और उस समय जो वो वायरस, जो इन दोनों वायरस पॉजिटिव नहीं होते थे जिनको, उनको हेपेटाइटिस नॉन ए नॉन बी कहते थे। लेकिन अब हम इन्हीं सभी वायरसेस को जान चुके हैं और ये भी जानते हैं कि इनका संक्रमण 2 तरह से होता है। कुछ होते हैं फीको ओरल, यानी दूषित हाथ, दूषित जल से, दूषित खाद्य पदार्थ से फैलते हैं, वो होते हैं हेपेटाइटिस ए और ई। वहीं दूसरे होते हैं जो असुरक्षित यौन संबंधों से या ब्लड प्रोडक्ट से या सर्जरी के दौरान या दांत निकलवाने में उस सबसे फैलते हैं, यानी HIV की तरह फैलते हैं। तो वो होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी। तो अब इसके बारे में जानकारी बहुत अच्छी उपलब्ध है, इसीलिए ये हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और इस वर्ष का हेपेटाइटिस डे का जो स्लोगन है वो है इट्स टाइम फॉर एक्शन, मतलब समय आ गया है कि हम कार्रवाई करें। ऐसा इसलिए कि हमें अपने आसपास के लोगों में पहचानना है कि किन लोगों को हेपेटाइटिस है, क्योंकि ये बीमारी अपने बहुत समय तक साइलेंट रहती है, यानी व्यक्ति को खुद नहीं पता होता कि उसके अंदर ये वायरस है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस, उसको कहीं ना कहीं अमूमन हम देखते हैं कि लोग रूरल एरिया में उसको पीलिया भी कहते हैं। तो जैसे ही पीलिया शब्द अगर हम गांव देहात में अगर सुनते हैं तो लोगों के मन में आता है कि झाड़ फूक, सबसे पहले झाड़ फूक उनके मन में आता है, उसके बाद में वो मेडिसिन लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और पेशेंट जो है वो हैवी कंडीशन में पहुंच जाता है। तो आप ऐसे लोगों को क्या मतलब जानकारी साझा करना चाहेंगे या सचेत करना चाहेंगे जिससे कि वो झाड़ फूक में ना पड़े और टाइम रहते उचित इलाज लें? बहुत अच्छी बात कही आपने। असल में हमारे देश में ये बड़ी जड़ों तक व्याप्त है ये बात कि पीलिया कोई दैवीय संक्रमण है, दैवीय प्रकोप है, और इसलिए लोग पीलिया का पता चलते ही घर में तेल की चीज़ें बनाना बंद कर देते हैं, गले में माला पहनाते हैं, झाड़ फूक करते हैं।
तो ये सर्वथा गलत है। ये पुराने ज़माने में ठीक था क्योंकि तब साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, हमको जानकारी नहीं थी। पर जब हम जान चुके हैं कि इसका एक वायरस है, उसका एक इलाज है, तो ऐसा करना उचित नहीं है। तो मैं इसके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा कि झाड़ फूँक और ये इस तरह की माला और इस तरह के ट्रीटमेंट से बचें और डॉक्टर को दिखाएं और इसका उचित इलाज कराएं। घर की कुछ उपाय, घरेलू उपाय अगर मैं इस बीमारी में जानना चाहूँ तो क्या हो सकते हैं आज के दिन के उपलक्ष्य में कि आज हेपेटाइटिस डे भी है और लोग जो हैं वो पीलिया मतलब बीमारी को ऐसे समझते हैं कि झाड़ फूँक से ठीक हो जाएगा, तो अगर वो मेडिसिन को अवॉइड करना चाहते हैं तो घरेलू उपचार वो क्या क्या ले सकते हैं? नहीं, मेडिसिन को अवॉइड तो ना करें, जहाँ ज़रूरी हो वो ज़रूर करें, पर घरेलू का जहाँ तक सवाल है तो हमारा ये कहना होता है कि व्यक्ति को अच्छा न्यूट्रिशन मिले। तो यहाँ लोग गलती ज़्यादातर ये करते हैं कि पीलिया पता चलते ही वो बहुत सारे परहेज़ करने लगते हैं, तो हल्दी बंद कर देते हैं, घी तेल बंद कर देते हैं, जो कि गलत है। तो जिस दिन से व्यक्ति को उल्टी आना बंद हो गई, पहले 2-1 दिन ही उल्टी रहती है, तो उसको अच्छा खाना चाहिए। जब उल्टी बंद हो गई तो शरीर अब तैयार है खाने के लिए, तो उसको खाना देना है, परहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इतना ज़रूर कहते हैं कि डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, एकदम पकोड़े समोसे कचौड़ी ना खा लें, पर जो घर का बना सादा खाना है वो एक भी दिन बंद ना करें। जिस दिन से भूख लगने लगी सब कुछ खाएं, और हल्दी का कोई परहेज़ नहीं होता इसमें। तो यहाँ जो ज़्यादातर मरीजों को प्रॉब्लम आती है वो परहेज़ न करने से नहीं, परहेज़ करने से आती है। तो हम कहते हैं कि परहेज़ ना करें। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ये सुनने में आता है पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो लोग परहेज करना शुरू कर देते हैं, आपने बताया, और रूरल एरिया में अमूमन ऐसा देखा भी जाता है। लेकिन कैन बी नॉर्मल लाइफ विद हेपेटाइटिस? बिल्कुल, हेपेटाइटिस ए और ई पूर्णतः ठीक हो जाते हैं और शरीर में कोई अपना लक्षण नहीं छोड़ते। और हेपेटाइटिस बी और सी में ज़रूर है। हेपेटाइटिस बी में लगभग 10% लोगों में ये शरीर वायरस में घर कर जाता है, और हेपेटाइटिस सी में लगभग 90% में शरीर में घर बना लेता है। तो इसीलिए इनको क्रॉनिक वायरस कहा जाता है। इनमें ज़रूर बहुत से प्रिकॉशन और उचित इलाज की ज़रूरत होती है, कुछ जाँचों की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, हेपेटोलॉजिस्ट से मिलें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें और समझें कि आपकी बीमारी की स्टेज क्या है। अपने परिवार को बचाएं, उनके लिए वैक्सीनेशन करें। तो इसका एक साइंटिफिक मेथड उपलब्ध है, उसको वापरें। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, मेन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं हेपेटाइटिस के? नहीं, जैसा मैंने बताया उसके कॉजेज़ तो वही हैं कि वो या तो दूषित जल और खाद्य पदार्थों से फैलता है या असुरक्षित यौन संबंधों से। आपने बोला कि वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। हाँ, उनको शुरू में बुखार सा आता है, उसके बाद शरीर में दर्द होना, भूख का कम हो जाना, फिर उल्टियाँ आना, और फिर पीलिया हो जाता है, धीरे धीरे शरीर पीला पड़ जाता है। डायरेक्ट अटैक करते हैं हमारी लीवर पे जी। हेपेटाइटिस कहीं ना कहीं, और देखा जाए तो लोग जो हैं वो बहुत अवॉइड करते हैं इन सारी चीज़ों को, और वो काफ़ी देर भी कर देते हैं मुझे लगता है। तो और क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसके लिए जो हम ख्याल रखें डेली रूटीन में भी, क्योंकि अभी बरसात का समय चल रहा है कहीं ना कहीं, तो लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए? सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने हाथों की सफाई का। कोई भी वायरस आपके शरीर में ज़्यादातर आपके हाथों से ही जाता है। तो ये अच्छी बात है कि कोरोना के समय में हम लोगों ने ये बात सीखी है कि हैंड हाइजीन का क्या महत्व है। तो अगर आप साफ़ हाथों से खाना खाते हैं तो आप अपनी ज़्यादातर बीमारियां, हेपेटाइटिस भी और भी कई बीमारियों से, टाइफाइड आदि से बचे रहते हैं। और वहीं पानी का ध्यान रखें, बाहर पानी गंदी जगह पे ना पिएं, हमेशा उबला साफ़ पानी पिएं। खाद्य पदार्थों में अगर आप बाहर खाते हैं तो ध्यान रखें कि कच्चा खाना ना खाएं, क्योंकि गर्म होने से, उबलने से वायरस की डेथ हो जाती है, तो वो असर नहीं कर पाता। लेकिन कच्चा खाने में वायरस जीवित रहता है और आप पर दुष्प्रभाव कर सकता है। सिंपलेस्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप आज के दिन में हेपेटाइटिस डे पे ये कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस को समझें। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे बचा ना जा सके। इसका बहुत अच्छा वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी और ए के वैक्सीन अवेलेबल हैं। हम आज अपने यहाँ विश्व हेपेटाइटिस डे पे गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल में कैंप लगाते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी की जांच निःशुल्क होती है और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन फ्री होता है, और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन लगभग न्यूनतम चार्जेस पे होता है, ऑलमोस्ट हाफ चार्जेस पे। तो वैक्सीन लगवाएं, सफाई से रहें, असुरक्षित यौन संबंधों से बचें, तो आप हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। तो हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य पर हमारे साथ थे गैस्ट्रो केयर के डॉक्टर संजय कुमार जी। इनसे हमने आज चर्चा की हेपेटाइटिस डे के बारे में और जाना कि किस तरीके की चीज़ें को हमें ध्यान रखना चाहिए, सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं और किन किन चीज़ों का हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ मैं मीनाक्षी, साधना न्यूज़।